वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। जो आपका सेशन चल रहा था अभी एएलपी टेक्नीशियन का टारगेट बैच जो कि 40 दिन का टारगेट बैच है। इसी टारगेट बैच में ये डे 2 का सॉल्यूशन वीडियो है। डे 1 का सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और एक बात और, अब तक जिन्होंने भी इस टारगेट बैच को ज्वाइन नहीं किया है वो जल्द से जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर अब तक आपने टारगेट बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है, आप टारगेट से पीछे हो सकते हैं। एग्जाम बहुत नज़दीक है, इलेक्शन खत्म होने वाले हैं, एग्जाम्स अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो इससे पहले कि एग्जाम स्टार्ट हो, इन टारगेट बैच में मैथ के 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चंस और जीके के 10 क्वेश्चन, साथ में करंट अफेयर्स भी करवाया जा रहा है। और ये वीडियो जो भी है इनका सॉल्यूशन पीडीएफ पहले दे दिया जाता है, उनका सॉल्यूशन आप कीजिए, साथ में सॉल्यूशन भी भेजा जाता है। उसके बाद वीडियो के द्वारा भी आपको समझाया जाता है कि आप एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ठीक है, तो जीके जीएस का भी काफी अच्छा प्रैक्टिस किया जा रहा है। जीके जीएस के वीडियो कंटिन्यू अपलोड किए जा रहे हैं और ये मैथ्स का वीडियो है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे, डायरेक्टली जंप करते हैं क्वेश्चंस पे। तो आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला कि नीचे दिए गए देखिएगा, यहाँ पे बोला क्या गया है कि नीचे दिए गए भिन्नों में से किसमें 5/8 जोड़ने पे 1 मिलता है। ठीक है, क्या भिन्न इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें 5/8 जोड़ेंगे ना तो 1 मिल जाता है। ठीक है, 5/8 जोड़ने से 1 मिलेगा। देखिएगा 5/8 जोड़ने से किस पे 1 मिलता है। तो कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं कि लेट भीम जो है वो x है। ठीक है, भिन्न जो है वो x है, तो हम यहाँ लिखते हैं x प्लस इसमें 5/8 जैसे ही ऐड किए ना तो क्या मिलने वाला, 1 मिलने वाला है। अब इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 5/8, 5/8। यहाँ से जब हम सॉल्व किए तो कितना आया, 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 8। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/8। 3/8, बट 3/8 कहीं ऑप्शन में है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, कहीं इसका मल्टीपल तो नहीं दिया हुआ है। तो ये देखिए इसका 2 गुना, नीचे वाले के साथ भी 2 गुना, 6/16। 6/16 है जी हाँ, 6/16 है ऑप्शन सी में। तो 6/16 इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका भी जो अनुपात होगा ना वो यही होगा, 3/8 ही होगा। तो ये 3/8 आंसर निकाला था, ओवरऑल यही आंसर होने वाला है सी। तो देख लीजिएगा ये वाला 3/8 होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बगीचे में आम और नीम के पेड़ हैं। जैसे एक बगीचा है, देखिए यहाँ पे मैं एक बगीचा है, एक इस टाइप का बगीचा है। इसमें क्या चीज का पेड़ है, एक आम का है, एक नीम का है। आम का है, नीम का है, सब पेड़ लगे हुए हैं बहुत सा। अब इसमें बोला गया है कि मैंगो के साथ नीम का पेड़ का जो अनुपात है वो 8:11 है। और साथ में आपको बता दिया गया है कि टोटल पेड़ों की संख्या कितना है, टोटल कितना है, 361 है। तो अनुपात में टोटल कितना हुआ, अनुपात में टोटल हुआ 8 + 11 कितना हुआ, 19 हुआ। यह अनुपात में इक्वल है, बट टोटल पेड़ की संख्या 361 है। तो अनुपात 19 अनुपात का जो मान है ना वो 361 के इक्वल है। तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 361/19। ये 19 का मल्टीपल है, इसलिए 19 का 19 में ये 19 आ जाएगा। एक अनुपात का मान कितना हो गया, 19 हो गया। और आपसे पूछा गया है तो बगीचे में कितने नीम के पेड़ हैं, कितना नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ 11। तो हम कैसे निकालेंगे, नीम का पेड़ के लिए 11 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। आंसर क्या आने वाला है, 190 और 19। 190 19 कितना होता है, 209। तो 209 आंसर होना, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया है 209। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है ये वाला, बोला गया है किसी अमाउंट पे, किसी धनराशि पे 4 साल के लिए 7.5% इंटरेस्ट रेट से साधारण ब्याज निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 साल के लिए होता, मतलब पहले 4 साल के लिए था, 5 साल के लिए, मतलब 1 साल एक्स्ट्रा होता, तो हमको कितना मिलता, हम लोगों को कितना इंटरेस्ट कितना मिलता, 375 एक्स्ट्रा मिलता, 375 अधिक मिलता। पहले देखिए, पहले इन्वेस्ट किया गया 4% के साथ, इंटरेस्ट रेट सेम है 7.5%। अब कितना किया गया है, 5 साल के लिए 7.5%। तो एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा जो इन साल में डिफरेंस है ना उसी का एक्स्ट्रा मिलेगा। पहले 4 साल के लिए था, अब 5 साल के लिए है। तो
एक साल में कितना डिफरेंस हुआ, 1 इंटू 7.5%, यही एक्स्ट्रा मिलेगा। ये किसके इक्वल है, अमाउंट के 375 के इक्वल है। तो हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ से 1% का मान क्या हो गया, 1% का मान हो गया 375 डिवाइडेड बाई 7.5, ठीक है। अब हम यहाँ से निकाल देंगे इन्वेस्ट किया गया अमाउंट कितना होता है 100%, 100% का मान निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 100%, 375 डिवाइडेड बाई 7.5 इंटू 100, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे, शून्य बढ़ाएंगे, ठीक है। अब जो सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा, 25 या 75 और 25 चौक 100, तो ये जाएगा 40 टाइम में, ये हो जाएगा 3। जब हम 3 से इसको काटेंगे ना तो 3 और 25 या 125, 125 को जब 4 से करेंगे तो कितना होता है 500 होगा। और एक शून्य ये वाला है, इसको बढ़ा देंगे यहाँ पे 5000 किसमें है, ऑप्शन बी में 5000 आंसर होने वाला है। आप देख लीजिए, इस टाइप से सबसे इजी मेथड होगा। यहाँ पे समय का डिफरेंस है, यही एक्स्ट्रा क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा, यही इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी सब सेम मिलेगा, यही इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप एक साथ काम करते हुए किसी टंकी को 3 घंटे में और 4 घंटे में फिल कर सकता है, जबकि एक थर्ड पाइप है, तीसरा पाइप है जो टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। बोला क्या गया है, मान लेते हैं कि एक पाइप ए है जो टंकी को 3 घंटे में फिल कर सकता है, बी एक पाइप है जो टंकी को 4 घंटे में फिल कर सकता है, सी एक ऐसा पाइप है जो टंकी को खाली कर सकता है 8 घंटे में। तो टोटल टंकी का कैपेसिटी कितना होगा, टोटल कैपेसिटी मतलब टोटल वॉल्यूम कितना होगा। इसका एलसीएम आता है, इसका एलसीएम कितना आ गया 24 आ गया, तो 24 इसका एलसीएम हो गया। इसका इफिशियंसी यहाँ पे निकलता है, इफिशियंसी कितना हो 24 से 8 बार में, ठीक है, यहाँ 6 टाइम में, यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम में -3, ठीक है। अब ये हो गया। अब बोला गया है जब टंकी, क्या बोला गया है, ये टोटल निकल गया, इसका इफिशियंसी भी निकल गया, कैपेसिटी भी निकल गया। जब टंकी 1/12 भाग भरी हुई थी, 1/12 फिल था, फिल कितना था 1/12, तो मतलब रिमेनिंग कितना, खाली कितना बचेगा, खाली बचेगा 1/1 माइनस 1/12, मतलब खाली कितना बचा 11/12। जब 1/12 भरा है तो खाली कितना 11/12। अब यही बोला गया है जब टंकी 11/12 खाली है तो टोटल खाली कितना है 24 इंटू 11/12, यहाँ से हम लिख देंगे कितना हो गया 2, 22 अनुपात खाली है। अब बोलना है कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, मतलब एक साथ जब खोलेंगे ना इफिशियंसी कितना काम करेगा, 8 से फिल करेगा, 6 से फिल करेगा, -3 से खाली करेगा, तो कितना हो गया 14 में से 3 गया तो 11 से टोटल फिल करेगा। तो हम क्या निकालेंगे, टाइम कैसे निकलता है, टाइम निकलता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना 22 पार्ट खाली है, 11 से फिल करता है, तो टाइम कितना लगेगा 2 घंटा, 11 दूनी 22 आएगा, 2 घंटा आंसर होगा, ठीक है। 2 घंटा कहाँ, ऑप्शन ए में 2 घंटा आंसर होने वाला है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को खुद बनाइएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा। और ये एनोटेशन का जो पीडीएफ है ना वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपको बाद में भी अगर प्रैक्टिस करना होगा ना तो आप इस लिखा हुआ को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला व्यंजक का क्वेश्चन था, इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है ना कि जो ये इक्वेशन है 3x² प्लस ax प्लस 4, ये जो इक्वेशन है इनको एक वैल्यू है ना सेटिस्फाई करती है, कौन सा x - 5, कंप्लीट इसको डिवाइड करता है, इसलिए लिखा हुआ पूर्णतः विभाज्य हो, तो a का मान निकालना है। तो जब भी ऐसा दिया जाए ना और व्यंजक दिया जाए, व्यंजक का मतलब क्या है कि ये दिया जाए कि ये काट दे, तो मतलब ये शून्य के इक्वल है, x का मान क्या होगा 5 होगा, इसी 5 के लिए इक्वेशन का सेटिस्फाई होगा ये। तो इसी इक्वेशन में इक्वेशन क्या है 3x² प्लस ax प्लस 4, इसमें x का मान 5 पुट करते हैं, तो 5 हम जब लिखते हैं ना तो 5 को पुट कीजिए, 5a प्लस 4, ये भी क्या है इक्वल टू 0 के इक्वल है, शून्य के इक्वल है। तो हम सॉल्व करेंगे 25 या 75 75 प्लस 5a प्लस 4, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 5a इक्वल टू -79, a इक्वल टू क्या आ जाएगा -79 डिवाइडेड बाई 5। देखिए 16 25 80 होता है, 16 से 1 कम होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं -15.8, 16 से 1 कम मतलब 15.8, ऑप्शन सी।
इस तरह से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। इसमें बोला गया है निम्नलिखित को सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इनको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले यहाँ पे है, पहले सॉल्व क्या होता है, पहले बोर्ड मास नियम लगता है, बोर्ड मास लगेगा। तो बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा, यहाँ माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 32 या 96, यहाँ का टोटल मान 3 आ गया, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, -45 -3 कितना हो गया, -48, -48। अब क्या लिखा है, -1/4 इंटू -48, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 12 टाइम में, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 12 कहाँ है, पॉजिटिव में, 12 है पॉजिटिव, ऑप्शन ए में 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक जो बिल्डिंग को गिराने वाला है 14 घंटे में पूरी तरह से इस दीवार को नष्ट कर सकता है। जमीनी स्तर पर दोनों बिल्डर और ध्वंसक एक साथ काम करने लगते हैं, लेकिन 7 घंटे के बाद विध्वंसक बाहर निकल गया। दीवार कंप्लीट जो दीवार है उनका निर्माण करने में कितना टाइम लगा वो पूछा गया आपसे, ठीक है। इनका हम बनाते हैं। एक बिल्डर है, दीवार बनाना है, तो एक बिल्डर ने बनाना स्टार्ट किया। बिल्डर कितना बनाता है, 1 घंटे में, 10 घंटे में कंप्लीट दीवार बना सकता है, 10 घंटे में। और डिस्ट्रॉय इसको बोलते हैं, विध्वंसक, ये क्या काम करता है, ये 14 घंटे में दीवार को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है, -14 से ध्वस्त कर सकता है। टोटल बना कितना, टोटल दीवार का वॉल्यूम कितना था, कितना दीवार कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम कितना बना है, तो ये बना 70। जब इनका हम इफिशियंसी लेते हैं तो इफिशियंसी क्या आएगा, यहाँ आएगा +7 इफिशियंसी, यहाँ आएगा -5 इफिशियंसी, ठीक है, -5 आएगा इफिशियंसी। अब क्या बोला गया है कि 7 घंटे तक, लेकिन 7 घंटे बाद, 7 घंटे तक दोनों ने साथ काम किया, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1 घंटे में कितना काम करेंगे, इन दोनों मिलके 2 का काम कंप्लीट करेंगे। तो 7 घंटे में कितना काम करेंगे, 2 × 7 14 का काम कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग वक्त कितना बच गया, रिमेनिंग बच गया 70 - 14, बच गया कितना, 56 काम बच गया। अब क्या बोला गया है कि अब विध्वंसक गायब हो गया, चला गया, अब बिल्डर बनाएगा, तो 56 को बनाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 56 के 7 के इफिशियंसी के साथ करता है, देखिए यहाँ 7 है, 7 के इफिशियंसी के साथ बिल्डर बनाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 8 घंटे। ये कितना लगेगा, 8 घंटे। टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम आपका लगा, पहले तो 7 घंटा लगा ही था, उसके बाद 8 घंटा लगा, टोटल टाइम कितना लगा इसको बनाने में, 15 घंटे का समय लगा। तो 15 घंटा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 15 घंटा। 15 घंटा में ये दीवार कंप्लीट बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक सर्कल पे एक दूसरे पर 75 डिग्री कोण झुकी हुई स्पर्शरेखा की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्शरेखा को वृत्त के उन दोनों त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण बोला गया है। मतलब क्या बोला गया है, ये टेंजेंट का क्वेश्चन है। एक सर्कल है, सर्कल के टेंजेंट से एक खींचा गया है और दो टेंजेंट के बीच का एंगल, दो टेंजेंट के बीच का एंगल आपका बोला गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है ये 75 है, तो इन टेंजेंट के बीच का मतलब जहाँ पे ये इसका सेंटर होगा, इनके बीच का ये वाला कोण कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए या नोट कर लीजिए बगल में कॉपी में कि सम ऑफ ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अगर हम इसको x मानते हैं तो क्या हो जाएगा, x + 75 = 180, ठीक है। x = क्या हो जाएगा, 180 - 75। ये बन जाता है, ये समलम चतुर्भुज बनता है, इस वजह से ये इक्वल होता है, ठीक है। देखिए 4 कोना बना, 1 2 3 4, 4 कोना बना, इसलिए इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 105 किस में है, ऑप्शन डी में, 105 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है ये वाला, cot4 + cot² = 3 है, तो ये हमको मान निकालना है। यहाँ पे देखिए 3 इक्वेशन मैं लिखाता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा बगल में कि इनका होता क्या क्या है, ठीक है। पहला होता है आपका, देखिए sin² x
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, एक होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये 3 इक्वेशन होता है, ये 3 हम पता होना ही चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। अब इसी में दिया हुआ है कॉट 4x प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कॉट स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3। अब देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3, यहाँ 3 आ गया। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि कॉसेक 4x 4 थीटा जो भी है 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है निकालना है, तो यहाँ पे हम भी कॉसेक को कॉमन लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स को कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बच गया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा। तो अब देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना, वो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसके इक्वल है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यही वाला सेम टर्म है यहाँ पे, ये किसका इक्वल होगा 3 का इक्वल होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 किसमें है ऑप्शन डी में, इसका यही आंसर होने वाला है 3। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, देखिएगा एक ये डीआई का क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन का। डाटा इंटरप्रिटेशन का मैं एग्जाम के आसपास में मैं टोटल 20-25 क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा डाटा इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, साइकिल या गाड़ी का संख्या दिया 2017 में कितना बिका है कितने महीनों में, इनमें बोला क्या गया है, तो आप वैसे ही इसको निकालते हैं। दिए आंकड़े के अनुसार जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों की पंजीकरण की संख्या के बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, अप्रैल और किसमें, अप्रैल महीना और जनवरी बोला गया ना, तो जनवरी अप्रैल में देख लीजिए, यहाँ पर डिफरेंस है जनवरी और अप्रैल, निकालिए जनवरी अप्रैल में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है जनवरी से अप्रैल में 35, यहाँ है 27, यहाँ 35, तो 35 में से 27 गया तो कितना बचा 8, यही 8000 का डिफरेंस है, 8000 का आंसर आ जाएगा 8000। ठीक है, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लीजिएगा ये बन जाएगा, इजी होता है, इनको जोड़ना पड़ेगा उसका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो आपको निकालना। देखिए एक मैं इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, एक इसका रिलेशन है वो लिख लीजिए आप, a प्लस बी प्लस, सॉरी ये नहीं होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये किसके इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3abc प्लस सी है ये वाला। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में बोला गया है ये जो है वो 0 दिया हुआ है, तो ये कंप्लीट इक्वेशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc किसका है 0 के इक्वल है, देन क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा 3abc हो जाएगा, इनका स्क्वायर बोला गया, स्क्वायर जब हम निकालेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जब स्क्वायर बैठाएंगे तो इस साइड में स्क्वायर बैठेगा, 3abc का स्क्वायर जब बैठेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, जिसमें किसमें दिया ऑप्शन बी में 9a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, गुना में सी स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा 11 का बी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाई का माध्य दिया 150 सेंटीमीटर और 35 लड़कियों का माध्य दिया 145, सभी लोगों का निकालना कितना होगा। ठीक है, इसको मैं बनाऊंगा डेविएशन से। कौन सा मेथड, डेविएशन से। कैसे बनेगा डेविएशन से, पहले हम बताएंगे बॉय और गर्ल्स के बीच में कितना बॉय 25 है, गर्ल्स कितना 35 है, इनका अनुपात कितना होगा, अनुपात में कन्वर्ट करेंगे पहले 5:7। ठीक है, बॉय का कितना लेंथ दिया, ये क्या है संख्या है, मतलब नंबर है। अब दिया लंबाई लेंथ क्या है दिया हुआ है, बॉय का लेंथ कितना है 150 सेंटीमीटर, गर्ल्स का कितना है 145 सेंटीमीटर।
टोटल का निकालना है। देखिए यहाँ पे 150 है, यहाँ 145 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 145 + 5, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम इसको भी मानेंगे ना कि इसमें भी 145 है, इसमें भी 145 है, तो टोटल तो लेंथ 145 होगा ही होगा, प्लस ये जो 5 पे एक्स्ट्रा है ना, कितना पे एक्स्ट्रा है, 5 पे एक्स्ट्रा, यही 5 पे एक्स्ट्रा है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आ जाएगा। यही वाला जो डिवाइड होगा इन दोनों में, टोटल संख्या में डिवाइड होगा, टोटल संख्या कितना है 7 5 12, यही 12 में डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा 145 प्लस 25/12, तो कितना हो जाएगा 145। इसको जब हम लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 2.1 के आसपास आएगा 147.1, लेकिन लगभग मान पूछा गया क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है लगभग कितना बताना है, तो लगभग कितना 147 है, तो 147 ही आंसर है, इसका हो जाएगा 147। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है आपसे कि इक्वेशन दिया इनको सॉल्व करना है, तो पहले हम सॉल्व करेंगे वैसे ही बोर्ड मास के नियम से, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -15, 15 में से 15 गया तो कितना बचा, 0 बचेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 0। ठीक है, 15 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, तो 0 लिख दिए। उसके बाद 0 लिखने के बाद 15 में से 15 गया तो 0 लिख दिया। बैटरी डिस्चार्ज हो गया था। 15 में से 15 लिख दिया तो 0 लिख दिया यहाँ पे, तो इन सब का टर्म कितना आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ आया 46 में से 0 गया तो 46 आया। यहाँ पे क्या 38 में से 46 गया ना, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -8, तो यहाँ तक तो टर्म आ गया -8। उसके बाद क्या है 27 माइनस 8 कितना आएगा, 27 + 8 कितना हुआ 35, 35 किस में है 35, ऑप्शन ए में 35 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये को बोला गया है दूध और पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है, मिश्रण की कुल मात्रा कितना है, मिश्रण की कुल मात्रा कितना है, मिश्रण की कुल सॉल्यूशन कितना 21 लीटर है। यदि इनमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध पर कितना हो जाएगा। देखिए बोला क्या गया है, मिल्क है और वाटर है, मिल्क कितना है 2 है टोटल का, तो वाटर कितना होगा 1 हिस्सा होगा। ठीक है, अब टोटल लीटर कितना है 21 लीटर है, 21 को हम इसको बांट लेते हैं, तो 3 का मान हो जाएगा 21, तो 1 का मान हो जाएगा 21/3 जो कि हो जाएगा 7 लीटर। ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल्क कितना 14 लीटर और वाटर कितना 7 लीटर, ये लीटर में निकला है। अब क्या बोला गया है, यदि ना 4 लीटर पानी और मिला जाए, वाटर को मिला देंगे 4 लीटर, अब क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और ये कितना होगा 11 होगा। टोटल सॉल्यूशन कितना होगा 11 + 14 25 लीटर। अब बोला है मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना, मिल्क कितना 14 लीटर, तो कितना का टोटल कितना है 25 का, कितना प्रतिशत है ये बोला गया है 25 × 100, तो 14 × 56 56% मिल्क है, 56% ऑप्शन बी में 56% इसका आंसर होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन मैं बता देता हूं, आप लोग कीजिएगा कैसे बनेगा ये। इसको दिया गया है ना कि ए बी के मध्यवर्ती और कितने लोग पास हुए हैं, देखो छात्रों का प्रतिशत कितना है, तो कितना होगा, इन सबको जोड़ेंगे, पहले ए में कितना जोड़ेंगे, बी में जोड़ेंगे, उसके बाद जितना आएगा ना सबको लिखते चलेंगे। तो हम इसको जोड़ भी लेते हैं ना, जोड़ लेना आसान रहेगा। कितना आ जाएगा 64 6 70 और यहाँ 70 आ गया, 70 और 30, 70 और 30 लेंगे अगर तो कितना आएगा 70 और 30 कितना आता है 100, 100 में से 2 गया तो 98, 98 और 14 कितना होगा 212 ए के साथ। बी का कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 35, 35 और 55 कितना हो जाएगा 90, 90 और 70 107, यहाँ आ गया 107। आपका ए का मान पूछा गया तो 212 + 107 ये हो जाएगा ए का मान, तो 212 टोटल कितना हो गया 219 हो गया, तो 219 हो गया। तो इसका आंसर जो आने वाला है वो इसका आंसर आने वाला है, आप देख लीजिएगा सॉल्यूशन सॉल्व करके, आई थिंक मुझे शायद याद है तो 51.3 शायद आता है, ऐसे एक बार चेक कर लेते हैं।
डिवाइड के 21 से है ना, तो लगभग इसको 22 अगर मानते हैं तो 21 9 10 50%, इसका जो मान है, इसका जो मान है वो कितना आने वाला है, 21 से जब डिवाइड कर देते हैं ना इसको, तो वो आने वाला है आपके पास 1151, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, 51.1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 और 4 सेंटीमीटर लंबी हैं, तो बोला गया है सर्कम सेंटर, इसको परिवृत्त को बोलते हैं सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। ये होता क्या है, देखिए एक समकोण है, पहले समकोण बना लेंगे। समकोण है, इन सबसे पास करता हुआ एक सर्कल इसको कवर करता है। इनका निकालना है, सर्कम सेंटर का क्या निकालना है, पहले क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले इनका रेडियस पता होगा तभी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? पाई आर स्क्वायर लगा के। तो हम पहले आर देखते हैं क्या होगा। ये होता है, ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, मतलब क्या है, ये 3 दिया हुआ है, ये 4 बोला गया है, तो ये क्या होगा, 5 होगा ट्रिपलेट से। जब ये 5 होगा तो समकोण का क्या होता है, परिवृत्त क्या होता है, लिख लीजिए, ये होता है आपका h/2, तो 5/2 क्या आ गया, 2.25, सॉरी 2.5 होगा, 2.25 नहीं 2.5 होगा। अब 2.5 निकला। अब हम निकालना यहाँ पे इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या होगा, पाई के साथ आर स्क्वायर। तो पाई को हम लिख दिए, पाई को पाई रहने दिए, पाई में एक साथ ऑप्शन है, आर को लिख दिए 2.5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू पाई। 6.25 इंटू पाई कितना है, किसमें, ऑप्शन डी में है, 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, ये वाला होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा खुद से। ठीक है, चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5वां हिस्सा है। मैं 10 वर्ष पहले आयु, उनकी आज से 4 वर्ष बाद की आयु की कितनी होगी, ये बोला गया। ठीक है, तो बोला गया मेरे वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है, प्रेजेंट एज का 3/5 उतना ही है, 3/5। प्रेजेंट एज हम मान लेंगे, प्रेजेंट एज का मान लेंगे x। ठीक है, तो प्रेजेंट एज का 3/5 मतलब x का 3/5 y हो गया चचया भाई, y का 5वां 6ठा हिस्सा, 5th 6 इक्वल है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, x से y का अनुपात कितना हो जाएगा, 25 से 18 का अनुपात। देखिए बैटरी लो है, लाइट कटा हुआ, तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, इसको हम कंटिन्यू कर देंगे, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और जैसा होगा आप बताइएगा, यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।